अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं यासीन अली आप लोगों के सामने कुछ लफ्ज़ों के अंदर अपनी बात रखते हुए बाप का फ़र्ज़ और बाप की हकीकत, बाप की तकलीफ़ और परिवार को खुश रखना। इस चीज़ को बहुत से कम बच्चे समझते हैं कि हमारा पिता, हमारा वालिद पैसे कमा के लाता है, कैसे मेहनत कर रहा है, कैसे कैसे दिन गुजार रहा है। कोई सऊदी में है, कोई कुवैत में, दुबई, लंदन, कहीं भी विदेशों में पड़े हुए, कोई मुंबई, कलकत्ता, अपना गांव, अपना परिवार छोड़ कर के आते हैं। इसलिए आते हैं कि मेरा परिवार खुशहाल ज़िंदगी जी सके, खुशहाली के साथ रह सके। लेकिन बहुत सी औलादें समझ नहीं पाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये पैसा कहीं से उठा के ला के हमको भेजता है। बीवी की बात को सुनना, माँ बाप की बात को सुनना, भाइयों की बात को सुनना, बच्चों की बात को सुनना, बच्चियों की बात को सुनना, उनकी पढ़ाई लिखाई का, उनके कपड़े वगैरह का, उनका राशन, भोजन, घर द्वार, सब की व्यवस्था करके देना पिता की जिम्मेदारी होती है। और पिता जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन बच्चे क्या उसको एहसास कर पाते हैं? बच्चे क्या उसको एहसास कर पाते हैं? नहीं एहसास करते। उनको ये रहता है कि हमारी ये सुविधा नहीं हुई, अभी हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, कार नहीं है, ये बहुत सी सुविधाएं हमारे पास हमारा पिता नहीं दे पा रहा। अरे तुम जब अपनी ज़िंदगी जियोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि बाप का फ़र्ज़ क्या होता है और बाप कैसे जिम्मेदारियां निभाता है। पिता एक जीती जागती ज़िंदगी को, एक अच्छी भली ज़िंदगी को अपने परिवार के लिए खाक में मिटाने को तैयार रहता है। हर पल मैं अपने बच्चों को क्या सुविधा दे दूं, अपनी बीवी को क्या दे दूं, अपनी बेटी को क्या सुविधा दे दूं। लेकिन चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे घर का कोई भी सदस्य हो, बीवी हो, कोई भी हो, उसके गम को कोई एहसास नहीं कर पाता। जब वो बीमार होता है तो वो दवाइयों की तरफ भी नहीं ध्यान करता है। सोचता है इतने पैसे में ही मेरे बच्चों का पढ़ाई का फीस हो जाएगा, दूध का खर्च हो जाएगा, राशन का हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें सोचता है। कब वो दवाइयों की तरफ ध्यान देता है? जब वो बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाता है और परेशान हो के घर वाले उसको हॉस्पिटल में ले जाके रख देते हैं। फिर कहते हैं पैसा दो, पिताजी पैसा दो, इनका डॉक्टरों का देना है, दवा का देना है। अरे सारा पैसा तो तुम्हारी हिफाजत में, तुम्हारी ज़रूरत में उसने खर्च कर दिया, अब कहाँ है उसके पास? तुम जवान हो, अगर वो बीमार है तो उसकी दवाइयों के लिए इंतज़ाम करो। तुम्हारे लिए उसने जब छोटा सा मर्ज था तो उसने दवा नहीं लिया, आज वो मौत के कगारे पर है। और बहुत से बेटे ये भी करते हैं कि बहू आने पर माँ बाप की तवज्जो नहीं देते, माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं देते। तो ये चीज़ें गलत है। बेटियां भी आज के दौर में तरह तरह के जुल्म पिता के साथ करने लगती हैं। सब नहीं करती हैं, लेकिन बहुत सी बेटियां हैं जिन्होंने गोद में उसको पाला, उसकी बीमारी में, उसकी दवा में, उसके खेल कूद के लिए सामान, उसके कपड़े लत्ते, उसके पढ़ाई की, सब चीज़ की ज़रूरतें पूरी की, और वो चंद दिन की मोहब्बत के लिए अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार हो जाती है। अपने माँ बाप की बात नहीं मानती है, अपने माँ बाप के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलती है। और बेटे वो भी रास्ते बदल लेते हैं, आश्रम की तरफ माँ बाप को भेज देते हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। उनकी उम्र के साथ आप लोग उनके साथी बने, उनके दोस्त बने, दोस्त बन के उनकी हिफाजत करें और उनके हर ज़रूरत की चीज़ों को आप लाकर दें। जैसे वो आपके ज़रूरत की सारी चीज़ें, आपके अधिकारों की सारी चीज़ें आपको दिए।
लाए, अपनी ज़िंदगी को खाक किए, इसी तरीके आप उनकी हिफाजत करिए, उनकी दवाइयों का, उनके खाने पीने का, उनके नाराज़ होने पर उनको समझाने का एक दोस्त की तरह फ़र्ज़ अदा करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप लोगों के सामने